हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो टॉपिक है वो है, उसमें हम कॉल करेंगे फंक्शन कॉल कैसे होती है और इनलाइन फंक्शन क्या होते हैं और इनलाइन फंक्शन का यूज़ क्या है, क्यों इनलाइन फंक्शन लिखना सही है, क्यों यूज़फुल है। तो हम सबसे पहले जानेंगे फंक्शन कॉल कैसे होती है। तो लास्ट में हमने देखा था कि अगर हम कोई भी फंक्शन कॉल ऐसे लगा सकते हैं, जैसे नॉर्मल फंक्शन, मैं इनलाइन पे बाद में आता हूँ, पहले नॉर्मल फंक्शन कॉल की बात करें। तो होता क्या है, जैसे ही फंक्शन कॉल होती है तो वो उसके सारे आर्ग्यूमेंट्स को स्टैक पर डाल देता है और सारा का सारा फंक्शन का काम करता है। और जब लौटता है तो उसके पास लोकेशन होती है कि इस लोकेशन पर लौट के आना है, जो कि स्टैक पर स्टोर होती है, और क्या लेके आना है। तो जो लेके आना है उसे लेकर वो दोबारा इन सबको पॉप आउट करता है, उस लोकेशन को रिस्टोर करता है और इस लोकेशन को, इस पर्टिकुलर वेरिएबल को रिटर्न करता है थ्रू स्टैक, और यहाँ पर आकर उसे भी पॉप आउट कर देता है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी फंक्शन कॉल होती है। फंक्शन कॉल जब भी होती है हम उसमें स्टैक का यूज़ करते हैं। ज़्यादा गौर देने वाली बात यह है, फंक्शन कॉल में हम स्टैक पर सारे वेरिएबल डालते हैं, स्टैक के थ्रू डेटा एक्सेस करते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का, और जब लौटते हैं तो स्टैक को रिलीज़ करते हैं, पॉप करते हैं। तो ये स्टैक इसके बीच में जब आता है तो वो एक बड़ा हार्ड पार्ट है जिसमें कि ऑप्टिमाइजेशन को गैप होता है। आपका प्रोग्राम स्लो चलेगा अगर आप स्टैक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। तो उस अब इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या यूज़ करा, इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम इनलाइन फंक्शन का यूज़ करते हैं। इनलाइन फंक्शन वो फंक्शन है जो कंपाइलर जब भी इनलाइन कीवर्ड पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि यार ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है। समझिए, वो पहले क्या करेगा, पहले इस फ्लोट को, इन दोनों को ऐड करके एक सी में डाला और उसी को रिटर्न कर रहा है। तो ये सब स्टैक पे जा रहा था, तो वो स्टैक पे नहीं जाएगा। आप समझिए कि सारे का सारा असेंबली कोड यहीं जनरेट होगा। ये सारे तीनों इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इसी तरीके से लिख दिए जाएंगे, सी इजकल टू ए प्लस बी एंड आउट इजकल टू सी। तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ये फंक्शन लिखा हुआ है और यहाँ पे हम इन, और ये फंक्शन यहाँ पर एज ए इन लाइन ऐड हो जाएगा, आपकी लाइन्स ऐड हो जाएंगी जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसका यूज़ क्या है, पहला यूज़ ये है कि आपने स्टैक कॉल्स ख़त्म कर दी। दूसरा यूज़ ये है, दूसरा दूसरा यूज़ ये है कि आपने स्टैक कॉल्स तो ख़त्म कर दी, लेकिन जहाँ जहाँ आपने इसे यूज़ किया था वहाँ पर सारे कोड इनलाइन हो गया। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है, सपोज़ कि आप हर एक फंक्शन को इनलाइन लिखना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो असेंबली कोड है वो साथ में ही जनरेट हो जाएगा, उसे डिबग करना बड़ा मुश्किल होगा। अगर आपको कभी कुछ एरर कॉज हो गई है जिसे फाइंड आउट करना है तो आपको वो डिबग करना मुश्किल होगा। सपोज़ कि इस फंक्शन में एरर थी ही नहीं, तब भी वो असेंबली कोड साथ में जनरेट कर रहा है और आप वहाँ चेकआउट कर रहे हैं एरर को, तो आपको असेंबली में एरर चेक करना मुश्किल होगा। लेकिन फ़ायदा ये है कि अगर कोई छोटे फंक्शन है, जैसे कि ये इनलाइन केवल मैं एडिशन कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि बार बार मेरी स्टैक कॉल हो, मेरा टाइम ख़राब हो, और ये कॉल भी बहुत बार हो रहा है। सपोज़ कि आपने एक फॉर लूप लिख दिया जिसमें कि 50 बार एडिशन होता है दो वेरिएबल्स का, लाख बार होता है। चलिए, तो लाख बार में क्या हो, लाख बार स्टैक आएगा, स्टैक छोड़ेगा, स्टैक आएगा, स्टैक छोड़ेगा, और काम क्या कर रहा है, एडिशन काम कर रहा है। लेकिन आपने क्या करा, इनलाइन बना दिया ताकि वो कोड, ताकि सेपरेट कोड भी रहे और इनलाइन भी हो जाए। आप जब कोड रीड करें तो आपको अलग से रीड करने को मिल जाएगी, यार एक फंक्शन है जो ये काम करता है। लेकिन जब कोड जनरेट हो रहा है तो आप एडिशन का कोड अंदर ही जनरेट कर दे रहे हो। तो ये फ़ायदा है। और नुकसान मैंने आपको बताया कि नुकसान क्या है इसका। बहुत सारी लाइन का कोड है, अगर आप उसे डिफरेंट जगह से कॉल लगा रहे हो, इनलाइन लिख दिया तो इनलाइन सारा का सारा कोड दोबारा से असेंबली जनरेट करेगा, उसे रन करेगा, तो कोड की जो आपकी रीडेबिलिटी है असेंबली में वो ख़राब होगी, आपका कोड का बेस बढ़ जाएगा, ज़्यादा कोड लिखा होगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम है। अब इनलाइन कीवर्ड आपने लिख तो दिया, अब आप इसे यूज़ करके देखिए, आप इसे रन कीजिए, देखते हैं रन प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा या कुछ एरर देता है। देखिए उसने क्या कहा, अनडिफाइंड रेफरेंस टू ऐड, लिंकर ने एक एरर दी है कि उसे लिंक ही नहीं मिला, ऐड क्या है उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बेसिकली क्या कर रहा है, इनलाइन मतलब वो मेन में ही ढूंढ रहा है इस फंक्शन को, मेन में कहाँ लिखा हुआ है जबकि मेन में नहीं है। तो आप इसके पीछे एक कीवर्ड ऐड कर दीजिए, स्टैटिक। जैसे आप स्टैटिक कीवर्ड ऐड करोगे वो समझ जाएगा कि ये ग्लोबल फंक्शन है, इसे मुझे बाहर ढूंढ पड़ेगा, वो इसे बाहर भी सर्च करेगा। अब देखिए स्टैटिक इनलाइन को काम सारा वैसे ही होगा, लेकिन हम स्टैटिक वर्ड कीवर्ड ऐड करने से वो इसे बाहर सर्च करेगा, और अब जब आपका इसका असेंबली जनरेट होगा वो इनलाइन जनरेट होगा। और ये इस तरीके से आप इनलाइन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, अगर किसी भी फंक्शन के पीछे इनलाइन नहीं लिखा हुआ है तो उसका असेंबली कोड यहीं जनरेट होगा। यहाँ से एक जंप लगाएगा, असेंबली में आप देखोगे तो जंप लगाएगा,
वो जंप लगा के असेंबली कोड में जाएगा, तो जंप जब लगाता है तो सारा काम स्टैक पर डाल देता है, और जब रिटर्न करेगा सारा स्टैक को पॉप आउट करेगा और वैल्यू लेके रिटर्न करेगा, स्टैक का यूज़ करेगा। लेकिन जब आप इनलाइन फंक्शन लिख दोगे तो कोई जंप नहीं, सीधा यहीं के यहीं इनलाइन इंस्ट्रक्शन उसके एग्जीक्यूट होंगे। इस तरीके से आप इनलाइन कीवर्ड का अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगे कि यार मुझे यूज़ करना चाहिए तो सोचिए और उसका यूज़ कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।